देखिए, दो तीन बातें हैं और दो तीन बातों का आपको ध्यान देना है। पहले तो वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ बीपीए लिए हैं, दूसरी वो विद्यार्थी है जो बीपीए के साथ साथ अपना बीए में भी प्रेफरेंस फिल किए थे, अपना बीए में भी म्यूजिक ऑनर्स इंस्ट्रूमेंट हो या म्यूजिक या वोकल हो उन्होंने सेलेक्ट किया था। तीसरी बात ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। पहले पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या पूरा मामला है, क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके बाद जो डाउट होता है आप नीचे कमेंट कर। तो बात ये है कि अभी जो है आज कुछ देर पहले से जो है राउंड फर्स्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है। राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट जो है जिस तरीके से आपने प्रेफरेंस फिल किया था उस हिसाब से अलॉटमेंट शुरू हो गया है और अलॉटमेंट आपको मिल चुका होगा। अगर आप उस रेंज के अंदर आते होंगे, अगर आपका जो नंबर है पहले राउंड के अंतर्गत आता होगा तो आपको अलॉटमेंट भी मिल गया होगा। अब टोटल जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये वेबसाइट जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है, बट कट ऑफ से रिलेटेड बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो समझिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ नहीं है, जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आप पोर्टल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे एडमिशन इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो एडमिशन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे या यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर एडमिशन इंफॉर्मेशन, क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो चीजें हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बच्ची है इसने काफी अच्छे से अपना प्रेफरेंस फिल किया था। इसको जो है फर्स्ट राउंड में ही आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स आर्ट्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिल चुका है। लोकेशन भी दिखा रहा है यहाँ पे कि कॉलेज क्या है, वीकेएम बसंत कन्या महाविद्यालय। उसके अलावा ये दिखा रहा है कि चॉइस नंबर 71वें नंबर का चॉइस मिला होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ऐसे विद्यार्थी है ना वो कहते हैं कि सर जनरल टेक्स्ट और लैंग्वेज में मेरा नंबर कम आया है क्योंकि मैंने म्यूजिक पे फोकस किया, वो मेरा मेन सब्जेक्ट था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं प्रेफरेंस के वीडियो बनाया था डिटेल में आपको समझाया था कि नंबर कम भी है ना तब भी आपको फिल कर देना है। इस बच्ची का ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं था, 200 के आसपास था, बट फिर भी इसको फर्स्ट राउंड में ही वीकेएम मिल गया। और फर्स्ट राउंड में वीकेएम मिला है मतलब इस बात को समझो कि वीकेएम के जस्ट ऊपर अगर ये एक स्टेप भी इसका ऊपर बढ़ता है तो इसको मेन कैंपस मिल जाएगा, क्योंकि मेन कैंपस में इसने एएमएम भी सिलेक्ट किया था और एमएमबी में इसने वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है। तो बहुत चांसेस है कि इस बच्ची को मेन कैंपस मिल जाए और इस बच्ची का ही बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, 200 के आसपास ही है। तो इसीलिए मैं बार बार पहले से आपको कहता था कि आप जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर जरूर दें, आपका प्रिपरेशन है या नहीं है। अगर आपने पेपर दे दिया है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तो प्रेफरेंस जरूर फिल करें। प्रेफरेंस में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और वोकल दोनों जरूर रखें। एक चीज यहाँ पे बेनिफिट क्या है ना कि जब आप बीए में आपको मिलता है ना म्यूजिक, तो यहाँ पे आपका ना ही किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देखा जाता है, ना ही किसी प्रकार का आपका प्रैक्टिकल देखा जाता है। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे मिल गया है चॉइस नंबर क्या है ये दिखा रहा है, मतलब आपने प्रेफरेंस जो फिल किया था उसमें से कौन सा प्रेफरेंस आपको मिला है, कितने नंबर का। अब यहाँ पे 71 मिला है, अब इससे ये ऊपर जाएगी तो 70 मिलेगा, 69 मिलेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा और ये बढ़ना ही, ये तो फर्स्ट राउंड है। आगे चल के जितने भी राउंड आएंगे हर राउंड में कुछ ना कुछ इसका बढ़ेगा ही और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसको मेन कैंपस भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो तीन बातें आप समझ लीजिए। ये तो हुआ बीए की बात। ये उन सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी निकल रहा है ना जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, इनका रिजल्ट और इनका जो कट ऑफ है वो अभी आ रहा है। उन सब्जेक्ट का कट ऑफ और रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, उन सब्जेक्ट का भी सीट एलोकेशन नहीं हो रहा है जिन सब्जेक्ट में, जिन कोर्सेज में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। जैसे मैं बीपीए की बात करूं तो म्यूजिक और डांस हो गया और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो इनमें जो है जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है तब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होता है। ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ सीयूटी के रिटन एग्जाम पे इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनमें कोई प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसीलिए इनका रिजल्ट आ गया है। बीपीए में अगर आप सिर्फ बीपीए फिल किए हैं, म्यूजिक हो गया या डांस हो गया और आपका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा और तब तक आपका सीट एलोकेशन यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब बात है कि प्रैक्टिकल कब होगा। देखिए प्रैक्टिकल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये जो पोर्टल है ना यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, एक एडमिट कार्ड का टाइल्स बनता है यहाँ पे मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि अपना मेल भी आप सब चेक करते रहे, क्योंकि इस बार ये प्रॉपर मेल भी कर रहे हैं। जैसे इस बच्ची का जैसे ये एलोकेशन हुआ ना तो आप इसको
मेल में देखिए ये मेल आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कभी आप पेमेंट मत करना। हालांकि मेल में इन्होंने उस कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत दूर करने की कोशिश किया है। पहले समझिए कंफ्यूजन क्या है। पिछले साल क्या रूल था ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे मैं यहां पे जाऊं ना और यहाँ पे क्लिक करूं, तो ये 11,000 का पेमेंट दिखा रहा है, ये फुल पेमेंट मांग रहे हैं। पिछली बार ऐसे नहीं था। जब आप लॉक करते थे ना, या फ्रीज का भी ये लोग कह रहे हैं, जब आप फ्रीज कर लेते थे कि हमको यही कोर्स चाहिए, हमको यही सीट चाहिए, हमको यही कैंपस चाहिए, तब आपसे वो फुल पेमेंट कराते थे। काउंसलिंग में बने रहने के लिए कुछ एक नॉर्मल अमाउंट 500 या 600 का लगता था पिछली साल, वो अमाउंट आप पे करते थे और आप काउंसलिंग में बने रहते थे। बट इस बार ये फुल अमाउंट आपसे पे करवा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे, 20 तारीख तक डेट है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि क्या है पूरा मामला। अभी जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो कल तक मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तब आप पेमेंट करिएगा। आप परेशान ना हो, एक बार एलोकेट हो गया है तो एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाला है। 20 तारीख से आपको पहले पेमेंट करना है, 19 तारीख तक आप पेमेंट कर लेंगे। कल, आज तक रुक जाइए, कल 18 है, कल आप पेमेंट करिएगा। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था, देखिए यहां पे एक मेल आया इस बच्ची को। इस मेल में क्या चीजें लिखी गई हैं, 3 चीजें लिखी गई हैं। कि पहला तो ये लिखा गया है कि CAP कॉमन एलोकेशन पोर्टल होगा, जो भी होगा। राउंड 1 जो है इसमें आ गया है। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि आपका जो सीट है वो पेमेंट के लिए अप्रूव हो गया है। दूसरा लिखा गया है कि अमाउंट को पे करिए ताकि आपका जो अलॉटमेंट है वो कंफर्म हो जाए। तीसरा पॉइंट मेल में लिखा है कि ऑप्ट फॉर अपग्रेड और स्विच टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब ये पेमेंट कराने के बाद इस बार ये फुल पेमेंट कराने, इस मेल से ही तो यही समझ में आ रहा है कि इस बार ये फुल पेमेंट कराने के बाद आपको या तो आप अपग्रेड के लिए छोड़ दीजिए, या तो आप इसको फ्रीज कर लीजिए कि हमको यही सीट चाहिए। जैसे इस केस में मान लीजिए कि ये सीट मिल गया तो हम इसको फ्रीज कर लेंगे कि हमको यही सीट चाहिए। तो राउंड 1 में तो कोई फ्रीज नहीं करता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस अगर आपने अच्छे से फिल किया होगा तो आप चाहेंगे कि और बेटर मिले। जैसे इस केस में VK मिला है, कैंपस से थोड़ा दूर है, ये बच्ची क्या चाहेगी कि इसको मेन कैंपस मिले, तो अपग्रेड के लिए छोड़ देगी। तो वही मेल में भी है इसी तरीके से कि आप अपग्रेड के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करिए, फुल पेमेंट आपको, क्योंकि फुल पेमेंट करा रहे हैं तो एक बार मैं कंफर्म कर लो, चीजें देख लो, समझ लो। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम से समझ के। टाइम दिया है, देखिए इसमें टाइम भी लिखा है कि 20 अगस्त तक, रात तक टाइम है, 20 अगस्त तक। अभी 17 है, चीजों को समझ लेते हैं, आराम से उसका पेमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था BPA के लिए। बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रैक्टिकल होने के बाद ही आपका यहाँ पे सीट एलोकेशन में चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, बट ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रहा है, तो मेरिट लिस्ट के लिए घबराना नहीं है। 200 के आसपास होगा तो आपका, अगर आपने BA सिलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पहले की वीडियो मैंने बनाया है बहुत इंफॉर्मेटिव बना है। इस बच्ची ने उस वीडियो को देख के फिल किया है और देखिए आज इसका मिल गया, कंफर्म हो गया, इसका एडमिशन इस साल हो रहा है, कंफर्म है। बाकी BPA का भी नहीं आया है, प्रैक्टिकल के बाद आएगा। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।